में जब कांग्रेस ने अभिनेत्री रेखा को राज्यसभा भेजने का ऐलान किया तो सभी दंग रह गए थे। रेखा की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। खुद उन्होंने भी कई मौकों पर साफ साफ कहा भी था। रेखा का कहना था कि उन्हें नेताओं की सड़ी जिंदगी के बारे में जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है। कांग्रेस के इस फैसले के पीछे कई वजहें गिनाई गईं। सियासी गलियारों में कहा गया कि जया बच्चन को काउंटर करने के लिए रेखा को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया गया। तो आइए जानते हैं रेखा के राज्यसभा जाने के दिलचस्प किस्से के बारे में। रेखा ने अखबार तक पढ़ना छोड़ दिया था। वरिष्ठ पत्रकार यासिर उस्मान रेखा की जीवनी में लेखक और पत्रकार राशिद किदवई के हवाले से लिखते हैं, रेखा एक ऐसी शख्स है जिन्हें राजनीति से इतनी नफरत थी कि उन्होंने अखबार तक पढ़ना छोड़ दिया था। किदवई कहते हैं कि रेखा को राज्यसभा में भेजने के पीछे की राजनीति को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ये ठीक उसी तरह है जब कांग्रेस का अमिताभ बच्चन से रिश्ता तल्ख हुआ था तो फिल्म इंडस्ट्री में उनके प्रतिद्वंदी राजेश खन्ना को राजनीति में आने का प्रस्ताव दे दिया गया था। कैमरामैन पर बिफर पड़ी थी जया। यासिर उस्मान अपनी किताब में लिखते हैं कि 15 मई 2012 को जब रेखा राज्यसभा में शपथ ले रही थी तब जया बच्चन भी उस वक्त वहां मौजूद थी। उनके शपथ के दौरान बार बार कैमरामैन जया बच्चन का क्लोजअप शॉट बना रहे थे। इससे वो नाराज हो गईं और सार्वजनिक तौर पर कैमरामैन के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। बदलवा ली थी अपनी सीट। यासिर उस्मान आगे लिखते हैं कि रेखा के खिलाफ जया बच्चन की चिढ़ तब और साफ तौर पर उभरकर सामने आई जब उन्होंने अपनी सीट बदलवा ली थी। दरअसल जया बच्चन पहले 91 नंबर की सीट पर बैठती थी और रेखा को 99 नंबर की सीट आवंटित हुई जो 91 से काफी करीब थी। ऐसे में जया बच्चन ने अपनी सीट बदलवा कर 91 से 143 करवा ली थी, जिसके बाद से उनकी तल्ख साफ तौर पर दुनिया के सामने आ गई थी। हालांकि अभी तक दोनों अभिनेत्रियों में से किसी ने भी सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के प्रति आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है, जबकि बॉलीवुड में इनकी तल्खी सभी जानते हैं। तो ये था बॉलीवुड से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर बताइए। साथ ही पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स पर लिखिए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।